अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम टॉपिक नंबर 3 दैट इज सेल साइटोप्लाज्म को डील करेंगे। ये भी आपके पास पीएमसी या पीएमडीसी एमटीके के सिलेबस में इंक्लूड है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैंने यहाँ पर एक फिगर मेंशन की है। इस फिगर में देखें तो ये आपके पास जो नजर आ रहा हो पिंक कलर में, ये आपके पास साइटोप्लाज्म, ठीक है। दिस वन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब हम इनको डील करते हैं साइटोप्लाज्म को। ये लेक्चर जो है वो आपके पास नेशनल एमटीके के अकॉर्डिंग है। 2025 से लेकर जितने भी एमटीके होंगे वो नेशनल एमटीके पर होंगे। तो उस वजह से हमारी प्रिपरेशन भी एमटीके नेशनल एमटीके के अकॉर्डिंग होगी। सेल साइटोप्लाज्म में सबसे पहले जो बात पूछी जाती है आपके पास, वो ये पूछी जाती है कि सेल साइटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था। अब बहुत से टेक्स्ट बुक देखे जाएं तो उसके अंदर ये मेंशन नहीं किया गया, ठीक है। इसी वजह से मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ हु डिस्कवर द सेल साइटोप्लाज्म या इंट्रोड्यूस द। तो सबसे पहले द सेल साइटोप्लाज्म इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय रुडोल्फ, ठीक है, रुडोल्फ वैन कॉलिकर। रुडोल्फ वैन कॉलिकर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया था, सेल साइटोप्लाज्म को इंट्रोड्यूस किया था। ये नाम जरूर अपने पास नोट करें, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म की तरफ आए तो साइटोप्लाज्म जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्म जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? अगर आप इस फिगर में देखें तो साइटोप्लाज्म आपको बेसिकली एक जेली लाइक सब्सटेंस की तरह नजर आएगा। साइटोप्लाज्म आपको पास एक जेली लाइक कर एक लिविंग जेल की तरह, ठीक है, एक लिविंग जेल की तरह एक मटेरियल होगा आपके पास सेल के अंदर, उस तरह से वे नजर आएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यूकेरियोट सेल की, तो यूकेरियोट सेल में आप कैसे इनकी लोकेशन बताओगे? यूकेरियोट सेल के अंदर इनकी लोकेशन आप कैसे बताओगे? इट इज प्रेजेंटेड लोकेटेड बिटवीन दी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये आपके पास यूकेरियोट सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये जो बाहर आपको नजर आ रही है बाउंड्री, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि जो यूकेरियोटिक सेल में अगर हम पर्टिकुलरली बात करें एनिमल सेल की, तो वहां पर सेल वॉल मौजूद नहीं होती। इस वजह से जो साइटोप्लाज्म होता है यूकेरियोटिक सेल में, मोस्टली एनिमल सेल में, वो बिटवीन द न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन के दरमियान लाई करता है, ठीक है। ये बात है आपके पास इनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग। और दूसरी बात ये आप नोट कर लें, जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म इज द कॉमन कंपोनेंट ऑफ सेल both प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। जो आपके पास प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स हैं, इन दोनों के अंदर जो कॉमन कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। बट यहां पर रुकें, यहां पर जो बात मेंशन की जाती है वो जरूर सुने। जो साइटोप्लाज्म दोनों में कॉमन तो है, लेकिन यहां पर एक मेजर डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस होता है प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ साइटोस्केलेटन, ठीक है। अब डिफरेंस किस चीज में आता है इन दोनों में? डिफरेंस की बात करनी चाहिए क्योंकि एमसीक्यूज हमेशा आपके पास एक्सेप्शन से ही बनते हैं। तो मैं बात करूंगा डिफरेंस की। ये बात तो हमने कर ली, ये दोनों साइटोप्लाज्म कॉमन है प्रोकैरियोट के अंदर भी, यूकैरियोट के अंदर भी। बट डिफरेंस क्या है? जो मेजर डिफरेंसेस में आता है वो आता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ व्हाट, साइटोस्केलेटन। जो आपके पास साइटोस्केलेटन होता है इसका डिफरेंस आपके पास यहाँ पर आता है, ठीक है। जो आपके पास प्रोकैरियोट है वहां पर आपको साइटोस्केलेटन नहीं मिलता, बल्कि यूकैरियोट सॉरी ये आपके पास प्रोकैरियोट के अंदर नहीं मिलता। बट अगर यूकैरियोट की बात करूं तो वहां पर साइटोस्केलेटन आपको मिलेगा। अब मैं बात करता हूं साइटोप्लाज्म में, चलें यहां पर मैं पॉइंट के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जो लिविंग कंटेंट होता है यूकैरियोटिक सेल का, आपको पता है हम उसे क्या कहते हैं? लिविंग कंटेंट या लिविंग मटेरियल ऑफ यूकैरियोटिक सेल, हम उसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। बार बार मैं बता रहा हूं कि जो आपके पास लिविंग कंटेंट है सेल का, हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब ये प्रोटोप्लाज्म जो है ये बेसिकली डिवाइडेड किया गया है दो कैटेगरीज के अंदर, दो ग्रुप के अंदर। इनको डिवाइड किया गया है दो ग्रुप के अंदर। इसमें एक ग्रुप आपके पास आता है न्यूक्लियस का, ठीक है, और दूसरा ग्रुप इसमें आता है साइटोप्लाज्म का। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म को, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म की तरफ आए तो साइटोप्लाज्म को अगर डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? साइटोप्लाज्म को अगर डिफाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? ये आपके पास क्या होता है साइटोप्लाज्म? ये आपके पास एक एक्वस
मटेरियल होता है, इट इज अ एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस कंटेनिंग अ वेरिएटी ऑफ सेल ऑर्गेनेल, जिसके पास डिफरेंट टाइप्स के सेल के ऑर्गेनेल होते हैं, कंटेनिंग अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। उसके अलावा इसमें सेल ऑर्गेनेल के अलावा एक और चीज भी आ जाती है जिसको हम कहते हैं इंक्लूजन। अब इंक्लूजन जो वर्ड आपने मे बी कभी नहीं सुना हो, लेकिन इंक्लूजन लाइक आपके पास सच एज, इसमें आपके पास इनसोल्यूबल वाटर आ जाता है इंक्लूजन के अंदर, ठीक है। और मैं मेंशन करूं तो स्टोरेज बॉडीज आ जाती है इसके अंदर, ठीक है, ये आपके पास इंक्लूजन में मौजूद है। अगर आप साइटोप्लाज्म को डिफाइन करना चाहें तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। साइटोप्लाज्म क्या है? एक्वस ग्राउंड सब्सटेंसेस है। यहाँ पर आपको नजर आ रहा हो तो कंप्लीटली आपने देखा होगा कि ये क्या है, एक्वस है, बिल्कुल जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है। अब हम डील करेंगे, वाटर भी होता है इसके अंदर, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं साइटोप्लाज्म के, वो हम आगे डील करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए इस स्ट्रक्चर को मेंशन करने का यही पर्पस था, डेफिनेशन के साथ हम समझें कि साइटोप्लाज्म है क्या। उसके अलावा मैंने दूसरी बात की है, इट हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल। अब सेल ऑर्गेनेल यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपके पास, तो ये आप देखें यहाँ पर आपको ये सेल ऑर्गेनेल नजर आ रहा है जिसको हम नाम देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। इसी तरह आपको यहाँ पर लाइक यहाँ पर आपको नजर आ रहा हो जिसको हम नाम देते हैं गोल्गी फ्लेक्स का। इसी तरह आपको यहाँ पर न्यूक्लियस नजर आ रहा है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज नजर आ रही हैं, और ये जो आपको नजर आ रही है डॉट की फॉर्म, ये बेसिकली स्टोरेज बॉडीज हैं, स्टोरेज पार्टिकल्स हैं जो कि साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो वही बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि जो साइटोप्लाज्म में कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल एंड उनके अलावा इनमें इंक्लूजन होती है। इंक्लूजन में आपके पास आता है इनसोल्यूबल वाटर, ठीक है, और स्टोरेज बॉडीज। ये था आपके पास साइटोप्लाज्म से रिलेटेड कुछ चीजें। अब मैं आता हूँ मेन कंटेंट की तरफ। ये बात जरूर नोट करें जो आपके पास यहाँ पर मैंने मेंशन की है, ठीक है। इनको हम डिफरेंस जो करते हैं वो साइटोस्केलेटन की बुनियाद पर करते हैं। अगर साइटोस्केलेटन मौजूद नहीं है, प्रोकैरियोट के अंदर नहीं है, यूकैरियोट के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोस्केलेटन मौजूद होता है। अब हम बात करते हैं इनके कंपोजिशन की, साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। अब मैं बात करने लगा हूं कंपोजिशन की, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस कंपोजिशन में देखें तो इस कंपोजिशन में आपके पास कौन कौन सी चीजें मेंशन की जाती हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा कंपोजिशन के अंदर, लाइक आपके पास साइटोसोल आ जाता है, ठीक है। साइटोसोल आपके पास इसमें आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ है वो भी आ जाते हैं, फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ वो भी आपके पास यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ सेल के ऑर्गेनिल्स हैं वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। अब सेल के ऑर्गेनिल्स मैं आपको बताकर आया हूँ बार बार, ठीक है, आगे जाकर फिर बताऊंगा, लेकिन सेल ऑर्गेनिल भी आपके पास साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन में ही आते हैं, ठीक है। अब हम इनको एक एक करके डील करते हैं, एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं साइटोसोल की, किसकी? साइटोसोल की। ठीक है, साइटोसोल। अब इस साइटोसोल में देखें आपके पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले चलो मैं नीचे मेंशन करता जा रहा हूं। नंबर वन, तो आपके पास साइटोसोल है, ये आपके पास सोल्यूबल पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का। ये आपके पास सोल्यूबल पार्ट होता है किसका? साइटोप्लाज्म का। ये चीजें जरूर नोट करें, सोल्यूबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। उसके अलावा इसमें देखा जाए तो इसमें आपके पास 90% वाटर आ जाता है। कितना? 90% वाटर यहाँ पर आपके पास मेंशन किया जाता है कि साइटोसोल के अंदर 90% जो है वो वाटर मौजूद होता है, ठीक है। उसके अलावा साइटोसोल को हम, बेटे जो साइटोसोल है ना वो आपके पास इनर पार्ट होता है, इट इज द इनर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक साइटोसोल होता है और दूसरा जो इसमें आपके पास आता है वो होता है साइटोजेल। वो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसको डील कर लें कि साइटोसोल है क्या।
सबसे पहले सोल्यूबल पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का, 90% वाटर होता है और इनर पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का, ठीक है। इसके अलावा और भी आपसे पूछा जाता है इसकी विस्कोसिटी से रिलेटेड कुछ चीजें, ठीक है, ओके। अच्छा 90% वाटर आ जाता है इसमें। अब जो नेक्स्ट इसमें मैं बात करूंगा उसकी विस्कोसिटी की, ठीक है। जो न्यूक्लियस की तरफ, क्योंकि ये आपके पास इनर पोर्शन है तो ये क्या होगा, न्यूक्लियस के करीब होगा। सो टुवर्ड न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस के करीब, टुवर्ड्स न्यूक्लियस इट इज लेस विस्कस, इज लेस विस्कस, ये चीज तो नोट कर लें। इसमें एक और चीज आपके पास मेंशन की जाती है साइटोसोल के अंदर, ठीक है, इट कंटेन द फ्यू सॉल्यूशंस। ये बेसिकली क्या होता है, फ्यू सॉल्यूशन होता है। अब फिर क्वेश्चन किए जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, अब इस फ्यू सॉल्यूशन में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं वो हम यहाँ पर डील करेंगे। डिफरेंट चीजें यहाँ पर मेंशन की जाती हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीजें मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि 90% वाटर आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा इसमें आपके पास सोल्यूबल आयंस आ जाते हैं, सोल्यूबल आयंस आपके पास यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास साल्ट आ जाती हैं, ठीक है, शुगर्स आ जाती हैं। इसी तरह आपके पास यहाँ पर अमाइनो एसिड्स भी मेंशन किए जाते हैं, फैटी एसिड्स, और इसमें आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स, विटामिन्स, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अच्छा एक और भी मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं, डिजोल्व्ड गैसेस, जो डिजोल्व्ड गैसेस हैं वो भी आपके पास इसी में ही आ जाती हैं। ये बात थी आपके पास साइटोसोल की, लेकिन रुकें, एक और पॉइंट भी है जो यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं की गई, ये पॉइंट नोट कर लें कॉन्सेप्ट के तौर पर, ओके। यहाँ पर आपसे पूछता है कि कोलॉइड, जो आपके पास कोलॉइड सेमी फ्लूइड होता है, इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। कोलॉइड सेमी फ्लूइड जो होता है, जो कि साइटोसोल के अंदर होता है, उसमें कौन कौन सी चीजें मेंशन की जाती हैं, ठीक है। चले मैं बता दे रहा हूं, इसमें आपके पास प्रोटीन्स आ जाते हैं, उसके अलावा इसमें लिपिड्स आ जाते हैं, ठीक है। ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं एमटीके 2025 या उससे आगे जो एमटीके होंगे, उसमें भी ये सारे लेक्चर 100% में गारंटी दे रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है। ये मैं ना सिर्फ आज को देखकर ये लेक्चर आपके लिए बना रहा हूं, बल्कि ये आगे जितने भी ईयर्स के एमटीके होंगे वहां पर भी आपको बहुत फायदा देंगे, ठीक है। चलें, ये आपके पास था साइटोसोल से रिलेटेड कुछ चीजें जो मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दी हैं। अब मैं आता हूं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि आपके पास है साइटोजेन, ठीक है, साइटोजेन। साइटोसोल एंड देन साइटोजेन, दोनों आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं, इनको कंफ्यूज ना करें, ठीक है। इसी वजह से मैं दोनों को एक ही जगह पर मेंशन कर रहा हूं, ताकि जब आप रिवीजन करने बैठे हैं तो इन दोनों को कंपैरिजन कर सकें। सबसे पहली बात, सॉरी, ओके, जो आपके पास साइटोजेल होता है, ये क्या होता है, वो मैंने आपको बताया कि वो होता है आपके पास सोल्यूबल पार्ट। ये क्या होगा आपके पास, जी हाँ, ये आपके पास होगा इनसोल्यूबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, इनसोल्यूबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसमें एक और चीज भी मेंशन की जाती है, ये जो पार्ट होता है आपके पास वो होता है आउटर पार्ट। जो आउटर पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का, हम उसे कहते हैं साइटोजेल। आउटर की जगह पर कभी बाहर एग्जामिनर जो होता है वो पेरिफेरल का वर्ड भी यूज करता है, वो कल के लेक्चर में हम डील कर कर आए हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये आउटर पार्ट है, अगर मैं यहाँ पर एक सेल आपके लिए यहाँ पर मेंशन करूं, लाइक ये कोई आपके पास एक सेल है, ठीक है। अब इस सेल के अंदर यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ इस न्यूक्लियस को, ठीक है, यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ न्यूक्लियस को, और इस न्यूक्लियस के अराउंड देखें, ये मैं कंप्लीटली जो इस कलर से शो कर रहा हूँ, ये आपके पास क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, कंप्लीटली साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट इनर पार्ट और दूसरा इसमें आता है आउटर पार्ट, ठीक है। इनर पार्ट जो आपके पास होगा वो किसके करीब होगा, चलिए मैं यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ इस पॉइंट के थ्रू, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा जो है आपके पास वो क्या है, साइटोप्लाज्म है। वे साइटोप्लाज्म के भी दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट ये है आपके पास, ठीक है, और दूसरा पार्ट यहाँ तक है, ठीक है। ये आपके पास इनर पार्ट है और ये आपके पास है आउटर पार्ट। अब इनर पार्ट देखें तो इनर पार्ट आपके पास क्या है, इनर पार्ट जो आपके पास है वो न्यूक्लियस के
करीब है और आउटर पार्ट किसके करीब है, आउटर पार्ट जो करीब है वो आपके पास इस मेम्ब्रेन के करीब है। ये कौन सी मेम्ब्रेन है आपके पास, ये कौन सी मेम्ब्रेन है आपके पास, ये जो मेम्ब्रेन है ये मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एनिमल सेल की और एनिमल सेल में हम पढ़कर आए फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि इट कंटेन नो सेल वॉल। ठीक है, तो यहां पर क्या पॉइंट मेंशन की जाएगी, यहां पर देखें तो ये आपके पास न्यूक्लियस के करीब देखें तो इसकी विस्कोसिटी होती है वो कम होती है। ठीक है, विस्कोसिटी हम हमेशा बात करते हैं लिक्विड के पास विस्कोसिटी होती है। सिमिलरली साइटोप्लाज्म का जो पार्ट है साइटोजेल, तो साइटोजेल की जो विस्कोसिटी की हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड। ठीक है, सो टुवर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि आउटर पार्ट इस वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टुवर्ड आउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मोर विस्कस, टुवर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज मोर विस्कस। ये बात जरूर नोट कर दें, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, जहां पर डिफरेंस ज्यादा होता है ना वहीं पर आपके पास पॉइंट्स आती हैं एमडीके के अंदर, इसी वजह से मैं एक एक चीज को यहाँ पर शो कर रहा हूँ। अब फोर्थ नंबर में देखें, फोर्थ नंबर में यहाँ पर चलें ये पॉइंट मेंशन कर देता हूँ, ये जो साइटोसोलेट आल्सो कंटेन एक किस्म के फाइबर्स होते हैं जिसको हम नाम देते हैं मायोफिब्रिल, इसका नाम देते हैं मायोफिब्रिल का, मायोफिब्रिल। ठीक है, ये फाइबर्स होते हैं किसके पास, ये फाइबर्स होते हैं आपके पास साइटोजेल के पास। ठीक है, तो साइटोजेल के पास मायोफिब्रिल्स होते हैं। अब ये मायोफिब्रिल्स क्यों होते हैं, ठीक है, मायोफिब्रिल ये साइटोजेल के पास क्यों होते हैं, क्योंकि ये मायोफिब्रिल्स प्रोवाइड करते हैं रिजिडिटी, प्रोवाइड द रिजिडिटी टू सेल्स, सेल को क्या प्रोवाइड करते हैं, रिजिडिटी। क्यों प्रोवाइड करते हैं, टू हेल्प यूनिसेल्युलर इन मूवमेंट, जो आपके पास यूनिसेल्युलर होता है उनको मूवमेंट करने में हेल्प देता है ये मायोफिब्रिल। ठीक है, सो साइटोजेल के पास मायोफिब्रिल्स होते हैं। मायोफिब्रिल्स क्यों होते हैं, क्योंकि ये रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं सेल को। किस लिए प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये हेल्प करते हैं किसमें, यूनिसेल्युलर को मूवमेंट करने में, यूनिसेल्युलर की मूवमेंट में इनको हेल्प करते हैं। ये आपके पास था सिंपल अबाउट साइटोजेल। अब हम बात करते हैं अपने इसके फंक्शंस की, जो साइटोप्लाज्म का फंक्शन मेंशन किए जाते हैं आपके पास टेक्स्ट बुक के अंदर। अब हम बात करते हैं उन फंक्शंस की। ठीक है, फंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट और उससे ही आपके पास बहुत से एमसीक्यूज एग्जामिनर बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पर नीचे फंक्शन की बात करता हूं। फंक्शंस, फंक्शंस में सबसे पहले जो फंक्शन यहां पर आपके पास मेंशन किया जाता है, नंबर 1, जो आपके पास साइटोप्लाज्म है ये इट एक्ट एज स्टोर हाउस। जिस तरह हम आपके पास जो एक्ट एज स्टोर हाउस, ठीक है, जिस तरह हम देखें तो आप हर घर में जो है वो स्टोर आपके पास स्टोर रूम होता ही होता है। ठीक है, इसी तरह सेल के अंदर भी एक स्टोर हाउस, स्टोर रूम की तरह काम करता है साइटोप्लाज्म। हम पढ़कर आए ऊपर कि जो साइटोप्लाज्म उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज होती हैं। ठीक है, स्टोरेज बॉडीज होती हैं। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया आता है, तो ये सारे के सारे वहां पर आपके पास साइटोप्लाज्म में होते हैं। इस वजह से हम कहते हैं जो साइटोप्लाज्म इट एक्ट एज स्टोर हाउस। ठीक है, उसके अलावा जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो भी आपके पास इसी साइटोप्लाज्म में होते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म इट इज साइट ऑफ सर्टेन मेटाबॉलिक रिएक्शन, जो आपके पास मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं वो भी आपके पास इसी साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो थर्ड नंबर पे मैं बात करता हूं वो करता हूं एक्टिव मास मूवमेंट की। साइटोप्लाज्म के अंदर एक्टिव मास मूवमेंट होती है, एक्टिव मास मूवमेंट। ठीक है, किसकी, एक्टिव मास मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, इसको हम नाम देते हैं साइक्लोसिस का। ठीक है, ये बात नोट करें साइक्लोसिस के बारे में। जो साइक्लोसिस है ये क्या है, बेसिकली ये है एक्टिव मास मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। उसके अलावा साइक्लोसिस से रिलेटेड ये भी कहा जाता है जो इवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है सेल के कंटेंट की। ठीक है, वो भी कौन करवाता है, आपके पास साइक्लोसिस ही करवाता है। तो इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल कंटेंट, इवन को हम कह सकते हैं कि बराबर। ठीक है, बराबर, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल कंटेंट ऑफ सेल कौन करवाता है, आपके पास साइक्लोसिस करवाता है। अब हम आते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट की तरफ, तो इसमें नेक्स्ट फंक्शन आपके पास में, अच्छा देखिए, मेटाबॉलिक रिएक्शन से लाइक आपके पास एक रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है,
तो ट्रांसलेशन कहाँ होती है आपके पास, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। इसी तरह मैं चले एक और एग्जांपल दे देता हूँ, ग्लाइकोलिसिस। क्या बात की मैंने, ग्लाइकोलिसिस की, पढ़ेंगे बायोएनर्जेटिक चैप्टर में है आपके पास ग्लाइकोलिसिस। वो भी आपके पास क्या कहां पर होती है, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, ठीक है। सिमिलरली आपके पास जो एक और आपके पास होती है दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस वो भी कहां पर होता है आपके पास, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। इसी तरह ग्लूकोनियोजेनेसिस वो कहां पर होता है, वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो ये सारे एग्जांपल जो है वो मैंने एक एग्जांपल के तौर पर मेंशन किए कि ये मेटाबॉलिक रिएक्शन है जो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। और ये भी आपके पास क्या है, एमसीक्यूज ही हैं, आपसे पूछे जाते हैं वो कौन सा रिएक्शन है, नीचे जो ऑप्शन आपके पास मेंशन होंगे एबीसीडी में से, तो आपको मैच करना होगा। अच्छा, ग्लाइकोलिसिस को एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए एक और टर्म भी सॉरी एक और टर्म भी ग्लाइकोलिसिस के लिए बेटे मेंशन की जाती है, वो होती है ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे जो है वो आपके पास कौन प्रोवाइड करता है, ईएमपी पाथवे जो आपके पास प्रोवाइड करता है, जो ईएमपी पाथवे है वो भी ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम है, ठीक है। ईएमपी पाथवे का नाम भी देकर आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो ये आपके पास इन सब की जो साइट होती है वो कौन सी होती है, साइटोप्लाज्म होती है। अब मैं आता हूं अपनी 4th नंबर पॉइंट की तरफ, साइटोप्लाज्म से रिलेटेड। ये पॉइंट्स जो 4th नंबर से वो सिंह की टेक्स्ट बुक जो कि न्यू टेक्स्ट बुक है वहां पर मेंशन की गई है। जो मोलिकुलर मॉडिफिकेशन है वो भी साइटोप्लाज्म में होती है। मोलिकुलर मॉडिफिकेशन वो भी आपके पास कहां होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, ठीक है। 5th नंबर में पॉइंट यहां पर मेंशन करूंगा, जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो भी आपके पास साइटोप्लाज्म में होती है। और ये सारी चीजें सिंह की टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन की गई है। अच्छा, 6 नंबर पर बस यही कुछ पॉइंट्स थी, ठीक है। यही कुछ पॉइंट्स थी जो आपके पास फंक्शन से रिलेटेड है। यहां तक आपके पास जो सेल का साइटोप्लाज्म वाला टॉपिक था वो कवर हुआ। कल हम डिस्कस करेंगे अपने सेल ऑर्गेनेल्स जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, उनको एक एक करके डील करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ द लक, कीप मूविंग योरसेल्फ, कीप पुशिंग योरसेल्फ, स्टडी करते रहें, ठीक है। और रिवीजन भी करते रहें, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जर्नी। जो बच्चे न्यू हैं काइंडली सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके। अल्लाह हाफिज।